नमस्कार मित्रों, मैं राम भरत ओझा आपके सम्मुख हूँ। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इस पर कमेंट्स करके मेरा उत्साहवर्धन करें। मैं आज अपने वीडियो की शुरुआत कर रहा हूँ महाभारत के यक्ष युधिष्ठिर संवाद से। यक्ष युधिष्ठिर संवाद में एक कथा आती है कि जब पांडव जंगल में थे और उन्हें प्यास लगी थी तो वो एक सरोवर के किनारे सरोवर से पानी पीने के लिए गए। क्रमशः बारी बारी सब भाई वहाँ पर जाते हैं। वहाँ यक्ष उस तालाब की रखवाली करता है। यक्ष उनसे कहता है कि यदि तुम मेरे 5 प्रश्नों के जवाब अच्छे से सही से देते हो तो मैं तुम्हें जल पीने दूंगा, अन्यथा तुम्हारी यहीं पे मृत्यु कर दूंगा या तुम्हारी हत्या कर दूंगा, तुम्हें मार दूंगा या तुम भस्मीभूत हो जाओगे, जो भी। तो बारी बारी से सभी पांडव भाई गए और वो सही जवाब नहीं दे पाए, अतः वह मृत्यु को प्राप्त हुए। अंत में जब धर्मराज वहाँ पर जाते हैं तो धर्मराज से यक्ष प्रश्न करता है कि यदि आप मेरे प्रश्न का उत्तर सही देते हैं तो मैं आपके भाइयों को भी जीवित कर दूंगा और आपको भी अभय दान दूंगा, और नहीं तो जो गति आपके भाइयों की हुई है वह भी आपकी होगी। तो यक्ष प्रश्न करता है धर्मराज से कि हे धर्मराज, एक बार पाप करने वाला व्यक्ति पतित हो जाता है तो पतित हुए व्यक्ति की गति क्या है? प्रश्न यह था। तो धर्मराज उत्तर देते हैं कि यक्ष महाराज, पतन के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति या एक बार पतित हुआ व्यक्ति अधर्म के कारण, किसी अपने कृत्य के कारण पतित हो जाता है तो उसकी गति ये है कि वो उससे उबरने के बजाय एक हारे हुए ज्वारी की तरह और उसमें पतित होता जाता है, अर्थात वो गिरता जाता है, अंततः वो उस नष्ट हो जाता है। मैंने इस कथा का प्रसंग इसलिए किया कि हिंदू धर्म के पुरोधा संरक्षक बाला साहब ठाकरे की संतान भी सत्ता के प्रमाद में, सत्ता के लालच में इतनी पतित हो गई है कि पाल घर में साधुओं की हत्या कर दी जाती है, लीचिंग कर दी जाती है, लेकिन उन अपराधियों के प्रति कोई कार्रवाई नहीं की जाती। यहाँ तक कि किसान आंदोलन पर विदेशी शक्तियाँ जो कि भारत को खंडित करना चाहती हैं, भारत की समृद्धि को देखना नहीं चाहती, भारत को जलाना चाहती हैं, उनके विरुद्ध खड़े हुए हमारे महानायक, चाहे वो क्रिकेट खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर हों या लता मंगेशकर जी हों, उनके ट्वीट्स की जांच करवाई जा रही है और उन देशद्रोहियों को जो देश के खिलाफ जहर उगल रहे हैं उनको अभय दान दे दिया गया है। तो इससे मैं कहना चाहता हूँ कि इस तरह से ये बंदा या ये उद्धव ठाकरे पर संदेह होता है कि क्या वास्तव में ये बाला साहब ठाकरे की संतति है या लोभ लालच मनुष्य को इतना पतित बना देता है कि उसे भले बुरे का ज्ञान नहीं रहता। वो जिस रास्ते पर बाला साहब चले, वो सनातनियों को साथ में लेकर चलने वाला रास्ता कितना प्यारा था। संभवतः हो सकता है कि भविष्य में वो देश के प्रधानमंत्री भी बन जाते, लेकिन हिंदुओं के दम पर वोट हासिल किए और जब एक सम्मानजनक सीटें आ गईं तो अपनी सहयोगी पार्टी से बगावत कर देश की अस्मिता से खिलवाड़ करने वाले या इस तरह के तत्व जो कि कहीं न कहीं
देश के विभाजन के लिए भी जिम्मेदार हैं। ऐसे अराजक तत्वों की, अराजक पार्टी के साथ सांठगांठ करके सत्ता भोग रहे हैं, यहाँ तक तो ठीक है। किंतु सत्ता में आने के बाद राजा का जो चरित्र है वो मुखिया जैसा होना चाहिए। किंतु यहाँ जो राजमाता, कथित राजमाता, उद्धव के लिए होगी राजमाता, जब कान खींचती है तो वो उसी तरह का आचरण करने लगते हैं उद्धव जी, जैसा वो चाहती हैं। इस प्रकार से वह समस्त हिंदू समाज का विश्वास तो खो ही रहे हैं और व्यक्तिगत तौर पे भी वो महान पतित होते जा रहे हैं, अति पतित होते जा रहे हैं और उनकी गति एक हारे हुए ज्वारी जैसी होगी। इस वीडियो के माध्यम से मैं सलाह देना चाहता हूँ कि जब हम 5000 सालों के आपसी फूट का फ़ायदा देते हुए भी सामने वाले को नहीं टूटे, आज भी 87% है। व्यक्ति विशेष जो जयचंदों की भूमिका निभाता है वो उसके जरूर नाम डूब जाते हैं, लेकिन देश और सनातनी सदा अमर रहेंगे। अतः उम्मीद की जाती है कि उद्धव ठाकरे इस तरह के कदम न उठाएं जो हमारे देश के लिए अपना अमूल्य योगदान दे रहे हैं। उनके खिलाफ ऐसी कोई कार्रवाई नहीं करें कि उनके सम्मान को ठेस पहुंचे। ये उचित नहीं है। धन्यवाद।